लहसुन मध्य एशिया से आया। इसकी सटीक उत्पत्ति चीन के टिएन शान नामक पर्वत के आसपास मानी जाती है। लहसुन का गार्लिक तथा प्याज का पारिवारिक नाम एलिएसी है। दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वास्तविकता यह है कि लहसुन में एंटीबायोटिक क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है गांव देहात से जुड़े लोग कहीं विशेष यात्रा पर निकलते हैं तो वो लहसुन की एक पुत्ती अपने साथ रखते हैं। कई बार किसान अनाज संग्रह करने वाले कूड़े में भी नीम की पत्ती के साथ साथ लहसुन अवश्य मिलाते हैं। लहसुन के और अत्यधिक कई लाभ हैं। लहसुन में विटामिन बी पाई जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग में व्यक्ति कुपोषित हो जाता है और वो चलने फिरने लायक नहीं बचता। अल्जाइमर नामक रोग भी विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसमें व्यक्ति की मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उसकी याददाश्त चली जाती है। वह सोचने समझने लायक नहीं बचता। विटामिन बी2 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका रोग होता है। एनीमिया में आरबीसी कम हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल बिल्कुल डेड हो जाती हैं। व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, सांसें फूलने लगती हैं, घबराहट होने लगता है और बेचैनियां बढ़ने लगती हैं। जोड़ों में दर्द, थकान, बेचैनी, गठिया, बालों का झड़ना, शरीर का पीला पड़ना आदि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन बी लहसुन में पाया जाता है। लहसुन में औषधि गुण के साथ एक विशेष गुण जुड़ा हुआ है। लहसुन खाने से कामोत्तेजना बढ़ती है। व्यक्ति का मन अपने दैनिक कार्यों से हट करके काम वासना में अत्यधिक आकर्षित होता है। यही कारण है कि संत चाहते हैं साधक लहसुन प्याज खाने से परहेज करें। प्याज में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे मसूड़ों होने लगता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द बनने लगता है, पूरे शरीर में थकान महसूस होता है। प्याज खाने से विटामिन सी की पूर्ति होती है। साधु संतों का लहसुन प्याज पर विभिन्न प्रकार का मत है, क्योंकि प्रत्येक संत चाहते हैं कि उनके साधक लहसुन प्याज से परहेज करें, इसलिए उनके मन में जो कुछ आता है वही बता देते हैं। कोई संत कहते हैं कि लहसुन प्याज कुत्ते के अंडकोश से जन्मा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। कोई कहता है राक्षस के मल से उत्पत्ति हुई है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के मुंह बसात, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए अलग मुंह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। तो कोई कहता है कि राक्षस के गले से गिरी हुई अमृत। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। किसी का भी मत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज है औषधि है। स्पष्ट बात यह है, किंतु इसमें काम वासना की वृद्धि करने वाला गुण का क्षमता होने के कारण संत इसको अवॉइड करते हैं।